अब क्वेश्चन 30 देखिए क्या कह रहा है हमसे। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू आर इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 बट नॉट डिफरेंशिएबल देयर एट। तो यहाँ पर एफ एक्स हमें मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 3 दे रखा है। तो पहले तो हमें इस मॉड्यूलस वाले फंक्शन को ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक कैसे करते हैं? जो x माइनस 3 है मॉड्यूलस के अंदर है उसको 0 के बराबर ले लो। तो यहाँ से x की एक वैल्यू हमें मिल जाती है दैट इज 3। अब सबसे पहले केसेस बनाओ जब x लेस देन 3 है। पहली बात तो आप ये क्लियर करें कि मॉड्यूलस का काम अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना होता है। जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी यानी कि मान लो सम 2 होगी तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 अंदर से क्या आएगा? -1 आएगा। अब मॉड्यूलस उसको 1 बना देगा। बट हम अगर यहाँ मॉड्यूलस को ब्रेक करना चाहें तो माइनस साइन लगा लें, वो माइनस अंदर से आने वाले माइनस को पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा सकते हैं आप, ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स। या फिर ऐसा कह सकते हो कि अंदर से जब नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन में ब्रेक होता है। फिर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा मतलब 3 या उससे बड़ी, तो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी। और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यहां पर हमारा मॉड्यूलस का काम ऑलरेडी पूरा हो जाता है। तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया। अब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन होगा जहां पर x लेस देन 3 है, दैट इज 3 माइनस एक्स। अब हम x को पुट करेंगे यहां पर 3 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 3 प्लस h। h की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा x माइनस 3। अब हम यहां पर x को पुट करेंगे 3 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h माइनस 3, यहां बचा केवल h, 0 रख देंगे, h की जगह वैल्यू रख दी। इसके बाद हम निकालेंगे f3। अब x 3 के बराबर यहां पर है तो फंक्शन ये होगा, यहां पर रख देंगे 3 माइनस 3 इज 0। आप बोलेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f3, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो जो fx है वो x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। नाउ डेरिवेबिलिटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले LHD लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3। आप चेक करें लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, LHD के लिए फंक्शन क्या होगा? 3 माइनस x होगा। और जब फंक्शन 3 माइनस x है तो f3 किसके बराबर होगा? 3 माइनस 3 इज 0। यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी x माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो यहां पर वैल्यू आई
लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 1, x की कोई वैल्यू नहीं है तो वैल्यू आ जाएगी -1। इसके बाद हम निकालेंगे RHD, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3। RHD के लिए फंक्शन होगा x माइनस 3, तो वैल्यू रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 और f3 आएगा 0 ओवर x माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 दैट इज 1 और RHD आ जाएगा 1। हम कह सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 3। तो जो हमारा fx है वो आपका x इज इक्वल टू 1 पर डेरिवेबल नहीं होगा, 3 पर डेरिवेबल नहीं होगा आपका। तो पहले फंक्शन को ब्रेक करना है, उसके बाद बारी बारी उसे चेक कर लेना है।